उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और सीएम धामी ने रविवार को पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पशुधन बीमा की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने, साथ ही उत्तराखंड में संचालित सचल पशु चिकित्सा वाहन की सेवाएं 35 विकास खंडों में भी उपलब्ध कराए जाने का भी अनुरोध किया है। पुरुषोत्तम रुपाला जी से मिला हूँ। वहाँ पर हमको पहले 60 मोबाइल वैनें मिली हैं वेटनरी यूनिट की। अभी 35 विकासखंड ऐसे हैं जहाँ पर अभी मोबाइल वैन नहीं है वेटनरी की। वहाँ पर भी मैंने उनसे कहा है कि वो मिल जाएंगी। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अत्यधिक कठिन हैं, तो उससे बहुत आसानी होगी हमारे पशु पालकों को, पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को। तो उन्होंने कहा है, और इसी प्रकार से एक्वा के क्षेत्र में एक हमारा बड़ा एक्वा पार्क सितारगंज में बनाया जा रहा है। उसकी धनराशि हमको जल्दी से जल्दी जो है आवंटित कर दी जाए। मैं पुरुषोत्तम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्डों को भंग करने और सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री धामी ने हिमाचल प्रदेश के यौल में छावनी बोर्डों को भंग करने और छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने और छावनियों को सैन्य स्टेशनों के रूप में फिर से नामित करने के निर्णय का स्वागत किया। मुलाकात के दौरान सीएम धामी रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों हेतु ECHS केंद्र खोले जाने की संस्तुति प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सीएम धामी ने कहा है कि यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए ड्राफ्ट कमेटी ने हर वर्ग के लोगों से बात की है। ड्राफ्ट आने के बाद इसका अवलोकन किया जाएगा और फिर जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सीएम धामी ने कहा है कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बाबा साहेब ने धारा 44 में जिन बातों का जिक्र किया है उन्हें लागू करने का हमें अवसर मिल रहा है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव से पहले ऐलान किया था, उसका फाइनल ड्राफ्ट लगभग बनकर तैयार है। कल कमेटी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तृत जानकारी दे दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सर, एक उत्तराखंड से निकला विषय, ये बहुत बड़ी बात है कि बीते 22 वर्षों में शायद ऐसा पहली बार होगा कि उत्तराखंड से निकला विषय अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इसके समर्थन में विपक्षी दल भी आ रहे हैं। हालांकि विरोध है, सबकी अपनी राय है, लेकिन विपक्षी दल भी इसके समर्थन में आ रहे हैं। कैसे देखते हैं? उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया और चुनाव, जो आम चुनाव विधानसभा के हुए, उस चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष प्रस्ताव रखा था और उन्होंने इस पर हमको अपना आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़िए, इसको उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जागरूकता से और समाज का एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा जिस पर समय समय पर बात उठती रही, उस पर उत्तराखंड के लोगों ने आगे आकर हमको सरकार में आने का मौका दिया, दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तराखंड की जनता सही मायने में इसके लिए जो ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है, वो बधाई उन्हीं को है, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, हमारे पड़ोसी राज्य में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां के PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य इसके समर्थन में है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट भले ही अब सत्ता में नहीं, परंतु वो भी समर्थन में है, वो भी एक अपनी बैठक कर रहे हैं, हालांकि रणनीति का खुलासा नहीं किया। केरल के राज्यपाल इसे बहुत बेहतर मानते हैं। पूरे देश में इसको लेकर एक पॉजिटिव संदेश है। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र में जो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी इसको लेकर अब एक बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। केंद्र भी इसको विधेयक के रूप में लाने की तैयारी में है। तो क्या सर मानते हैं कि उत्तराखंड से निकला विषय जो पूरे देश में गया, इसको लेकर एक पॉजिटिव माहौल भी बना है, राष्ट्रीयता की भी एक भावना और मजबूत हुई है? निश्चित रूप से एक देश के अंदर लगातार ये बात लंबे समय से उठती रही है कि देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया,
उसमें भी इसका उल्लेख है। इसलिए जो भारत की विधि व्यवस्था है, भारत के संविधान पर जिनकी आस्था है, जिनका विश्वास है, सारे लोग स्वागत करेंगे। और ये हम किसी के विरोध में नहीं लाए हैं, ये तो हम सबके संतुष्टिकरण के लिए लाए हैं, सबके उत्थान के लिए लाए हैं, सबके सशक्तिकरण के लिए लाए हैं। सर, चुनाव से पहले बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि आपका हंसमुख व्यवहार भी है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपने इसका ऐलान किया, कमेटी बनी और कमेटी की ड्राफ्ट जो है वो लगभग बनकर तैयार है। माना जा रहा था कि 30 जून को ड्राफ्ट आ सकता है, हालांकि कुछ विलंब है। तो क्या माना जाए सर, जुलाई अंत में या अगस्त में सरकार विधानसभा सत्र बुला रही है? अभी ड्राफ्ट हमको मिलने वाला है, जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा तो हम आगे की जो रणनीति है उस बनाएंगे। आगे का जो भी कार्यक्रम बनेगा जल्द से जल्द हम इसको लागू कर देंगे। कोई बातचीत हुई है क्या? नहीं, अभी कमेटी के लोगों ने इतना ही बताया है कि उन्होंने ड्राफ्ट बना लिया है और जल्दी ही हमको सौंपेंगे। सर, 15 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी उत्तराखंड में रहेंगे, वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आ रहे हैं। तो क्या उनके समक्ष भी ये विषय उठने वाला है? क्योंकि केंद्र में वो गृह मंत्रालय भी उनके पास है और गृह मंत्रालय भी इसको विधेयक के रूप में भी आगे प्रोसेस कर रहा है। तो क्या माना जाए ये दिन और भी महत्वपूर्ण होगा यूसीसी को लेकर? नहीं, देखिए, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं और उनका मार्गदर्शन हम लेते रहते हैं। सभी विषयों पर उनका मार्गदर्शन मिलता है और राज्य के लिए जो भी जरूरी मुद्दे होते हैं वो हमको मार्गदर्शन भी देते हैं और हम उनके दिए हुए मार्गदर्शन से आगे भी बढ़ते हैं। लोगों ने इसको लागू करने के लिए अपना समर्थन दिया है, हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ड्राफ्ट बनाने वालों ने 2,35,000 लोगों से सीधे सीधे बात की है, विद्वानों से बात की है, अनेकों धार्मिक संगठनों के, सामाजिक संगठनों के, स्टेक होल्डरों से, सभी से वार्ता करने के बाद ड्राफ्ट बनाया है। एक अच्छा ड्राफ्ट आएगा जो सबके सशक्तिकरण के लिए होगा, हर वर्ग के उत्थान के लिए होगा और हम उत्तराखंड में इसको लागू करेंगे। हम देश के अन्य राज्यों से भी सबसे अपेक्षा करेंगे कि जो हम उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं वो सभी जगह लागू हो। तो आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने यूसीसी पर बहुत दो टूक कहा है कि लोग भी इसका पालन करें, क्योंकि ये किसी के खिलाफ नहीं है, इसके पीछे एक ही भावना है कि एक देश एक नियम एक कानून होना चाहिए और केंद्र सरकार भी इस पर विधेयक लाने के दिशा में आगे बढ़ रही है। तो उत्तराखंड से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संदेश भी गया है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा रसौनी ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री धामी पर तंज कसा है। गरिमा का कहना है कि 20 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल केंद्र सरकार द्वारा लाया जा सकता है और अगर बिल पास होता है तो आर्टिकल 254 के तहत केंद्र की तरफ से लागू किए गए कानून के बाद राज्य के कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं। ऐसे में उत्तराखंड में जिस यूसीसी को लागू करने की बात कही जा रही है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी सरकार को आईना दिखाने आई हूं कि जनता को इतना बेवकूफ़ मत समझिए और ख़ास करके मुख्य विपक्षी दल को, तो क्योंकि केंद्र सरकार 2 बार स्पष्ट रूप से कह चुकी है। अब तो मोदी जी ने सीधे भोपाल से ये बात कही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पूरे देश में लागू होगा और यदि 20 जुलाई को शुरू होने वाले मानसून सत्र में केंद्र सरकार इस बिल को ले आती है और सर्वसम्मति से ये पास हो भी जाता है, बहुमत के साथ ये पास हो भी जाता है, तो फिर आर्टिकल 254 जो है संविधान का, वो कहता है, उसका पहला क्लॉज कहता है कि जैसे ही केंद्र कोई कानून लाएगा तो वो अम्ब्रेला कानून हो जाएगा और राज्यों का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम स्थापित किया जा रहा है। यह सैन्य धाम देहरादून के गुनियाल गांव में बनाया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से पवित्र जल देहरादून पहुंच गया है। देहरादून के घंटाघर में जल संग्रहण यात्रा का स्वागत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी विधायक खजान दास के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है। बता दें कि 3 जुलाई को अमर ज्योति जवान का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश की 13 नदियों का पवित्र जल सैन्य धाम में निर्मित होने वाले अमर जवान ज्योति की आधारशिला पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। पिछले कार्यकाल में हम 1734 शहीद परिवारों के घर जाकर उनके आंगन की पवित्र मट्टी को लेकर हम यहाँ पर आए थे। कल उस पवित्र माटी से अमर जवान ज्योति जो दिन रात शहीदों के सम्मान में जलती है उसका प्रतिस्थापन वहाँ पर किया जाएगा। और वहीं हमने उत्तराखंड की पवित्र नदियों का जल आज लेकर इस उत्साह के साथ हमारे सैनिक कल्याण के लोग, हमारे कार्यकर्ता
और कल मैं टीवी में देख रहा था जब अल्मोड़ा में जब हरिद्वार से जल आ रहा था तो इस प्रकार का जन सैलाब वहां पर था। हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी द्वारा जो सैन्य धाम, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनका मन में भाव था कि उत्तराखंड के अंदर 5वां धाम स्थापित होना चाहिए और सैन्य धाम के रूप में वो धाम आज हमारे मध्य में है। शहीद परिवारों के घर के आंगन की माटी और आज उत्तराखंड की सभी नदियों से आया हुआ पवित्र जल, उन सब के माध्यम से कल विधिवत रूप से सूर्य ज्योति वहां पर स्थापित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने 5वां धाम स्थापित करने के लिए जो मुहिम छेड़ी थी वो आज पूरा हुआ। और इसी परिकल्पना के साथ जिस तरह से उत्तराखंड के पवित्र नदियों से जल एकत्रित करते हुए और शहीदों के आंगन की माटी को ला करके एक नया स्वरूप देने का काम किया। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश में चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक बूथ और प्रत्येक घर में अपने पार्टी का संदेश पहुंचाना चाहती है। इसी के तहत कार्यकर्ताओं को तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हमारा उद्देश्य हर घर तक और हर बूथ तक पहुंचना है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी के पार्षद से लेकर सांसद तक के जनप्रतिनिधि को अपने बूथ में हर घर तक पहुंचना है। इसके अलावा मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को भी इसी तरह से हर घर पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि 7 जुलाई को दिल्ली में बैठक होगी और उस बैठक के दौरान उत्तराखंड में चलाए गए जनसंपर्क अभियान पर विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारियां देना और मंत्रिमंडल विस्तार सहित अन्य मुद्दों पर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि हमारी पार्टी में परिवर्तन शब्द नहीं होता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसकी योग्यता के अनुसार उनकी उपयोगिता तय की जाती है। अभियान अब हमारे अंतिम चरणों में 30 तारीख तक था, लेकिन उत्तराखंड में हमने इसे 5 जुलाई तक इसको बढ़ाया है। अभी हमने विधानसभा में 75 विशिष्ट जनों से संपर्क का विषय था, उसमें लगभग 85% से ज़्यादा हमारा कार्य पूर्ण हुआ है। कुछ चीज़ें छूट रही थी मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसलिए हमारा 100% विशेष जनसंपर्क अभियान हमारा पूर्ण हो जाए। उसका प्रत्येक बूथ के हर घर तक हमारा संदेश जाए, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का पत्रक जाए, हमारे राज्य सरकार की उपलब्धियों का पत्रक, इस विषय को लेकर हमने 5 तारीख तक कार्यक्रम बढ़ाया है। और अपने प्रत्येक जनप्रतिनिधि को नगर पालिका के सभासद से लेकर MP तक सबको अपने बूथ पर अनिवार्य रूप से महासंपर्क अभियान। कांग्रेस जल्द ऋषिकेश में MDDA के कार्यालय का घेराव करेगी। जरूरत पड़ने पर MDDA की कार्यशैली को लेकर कागजों के साथ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। यह कहना है कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला का। जयेंद्र रमोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि MDDA रसूखदारों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। छोटे छोटे भूखंड पर आशियाना बनाने वाले लोगों पर MDDA सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है। MDDA का बहुत ही जल्दी हम घेराव करने वाले हैं बड़े स्तर पर और MDDA को आईना दिखाने का काम करेंगे। MDDA की बहुत संदिग्ध भूमिका है। क्या है कि बाढ़ का प्रभाव लोगों पर कम से कम हो। मैं देख रहा हूँ कि सिंचाई विभाग ने और हमारे राजस्व के अधिकारियों ने जो भी काम किया है और जो संभावित पुराने स्टडी से जो स्थितियाँ बनती हैं उनको ठीक बनाए रखने के लिए कि बाढ़ का कम प्रभाव हो। एक्सीएन साहब ने अपना पूरा प्लान समझाया कि कैसे हम बैगुल नदी में डिसल्टिंग करा रहे हैं जिससे कि पानी जो है न रुके। पौड़ी के बैंगवाड़ी गांव में साल 2021 के कई महीने में बादल फटा था, तो मई महीने के दौरान जिसमें काफी तबाही भी मचाई थी। इस आपदा को 2 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी आपदा के जख्म हरे हैं। आज भी गांव में पैदल मार्ग, पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हालत में है, जिसे दुरुस्त करने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। बैंगवाड़ी गांव की ग्राम प्रधान मधु कुशाल ने बताया कि आपदा के दौरान जिला प्रशासन की ओर से पैदल मार्ग, पेयजल लाइन आदि को ठीक कराने को लेकर तमाम दावे किए गए थे, लेकिन 2 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी गांव में कुछ नहीं बदला है। वहीं मुख्य मार्ग पर सब्जी की दुकान लगाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला दिव्यांग संजय भी बरसात के मौसम में डरा सहमा सा है। उन्होंने कहा है कि बरसात के मौसम में उबड़ खाबड़ रास्ते में चलने में उन्हें दिक्कत होती है, जिसके कारण बरसात में उन्हें अपनी दुकान बंद ही करनी पड़ती है। संबंध में जो बैंगवाड़ी विलेज का आप मैटर बता रहे हैं और 2021 की आपदा है, तो मैं सबसे पहले दिखाने की कोशिश करूंगा कि SDMF में इसमें अगर कोई पैसे सैंक्शन किए गए हैं या SDRF नॉन SDRF के जो फंड्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं
और अगर ये नहीं किया गया तो तत्काल इसके जो भी प्रस्ताव या आगणन बनाए जाने हैं वो बनाते हुए SDMF में पैसा सेंक्शन करवाने का प्रयास किया जाए। रास्ते की तो मुझे आने जाने में बच्चों की और मेरे माँ बाप भी बूढ़े हैं, पापा उनकी हार्ट पेशेंट है, वो उन्हें आने जाने में भी दिक्कत है, जैसे कहीं इधर उधर जाना हो, और बाकी अपने जानवर वानवर हमें ले जाने की भी दिक्कत। मेरी खुद की, मैं विकलांग आदमी हूँ, मेरे खुद की दिक्कत है। 2030 मई को 2021 में यहाँ बादल फटा था और काफ़ी नुकसान यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको हुआ था। हमारी एक गौशाला तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी और एक गौशाला उसमें भी काफ़ी पत्थर वगैरह आ गए थे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, या जो हमारा पुराना रास्ता था वो रास्ता भी क्षतिग्रस्त है। यहाँ पे हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि एक लड़का भी है हमारा जो विकलांग है और बेरोजगारी के कारण वो अपनी दुकान वहाँ पे चलाता है। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते गंगा के साथ सहायक नदियां भी उफान पर आ गई हैं। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी में लगातार पानी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रभागा पुल के नीचे अस्थायी रूप से बनी पार्किंग में पानी आने की वजह से बंद हो गई है। ऐसे में पहाड़ जाने वाले छोटे वाहन और लोडर वाहन चंद्रभागा नदी की पार्किंग में नहीं खड़े हो पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे अस्थायी पार्किंग है और पानी आने के बाद हमें प्रशासन फिर कहता है यहाँ से हटो, हम फिर ऊपर जाते हैं तो प्रशासन द्वारा हमारा चालान कर दिया जाता है कि नो एंट्री में गाड़ी लगा रखे हो रोड पे, और हमें अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ पे चंद्रभागा पुल के नीचे हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें अस्थाई पार्किंग देने की व्यवस्था करें ताकि हम लोग सुख शांति से यहाँ अपना रोजी रोटी कमा सकें। कौन सी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं? यहाँ छोटा हाथी है, पिकअप है, यमकेश्वर ब्लॉक के भी गाड़ियाँ हैं, हमारी छोटा हाथी है, कम से कम 30-40 गाड़ियाँ हमारी, और टेम्पू है जो गरीब लोग। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी अजय सिंह ने कांवड़ यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में हिल बाईपास का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। दोनों अफसरों ने मार्ग में दिख रही कमियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिया है। बता दें, कांवड़ यात्रा के दौरान दबाव बढ़ने पर वैकल्पिक मार्ग के रूप में हिल बाईपास का प्रयोग किया जाएगा। निरीक्षण इसलिए चल रहा है, हिल बाईपास हमारा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है जहाँ से हमारे कांवड़ के लोग को निकाला जाता है जब ज़्यादा भीड़ होती है। साथ ही साथ मोतीचूर रेलवे स्टेशन पर भी हमारी स्पेशल ट्रेन चलेगी जहाँ से कांवड़िए जो है उनकी बड़ी स्थानों पर जाएंगे। उन्हीं व्यवस्थाओं को देखने के लिए समस्त हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर विजिट कर रही है। सर, एक सख्त हिदायत दी है, ड्यूटी में लापरवाही बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी है। ये मेला सिर्फ हरिद्वार या उत्तराखंड का न होगा, पूरे देश का ये पूरी मेला है और उसमें सभी की निगाहें रहती होगी। बहुत बड़ी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ ये मेला है, तो इसीलिए सभी को सख्त हिदायत है कि कहीं किसी प्रकार की कोई लापरवाही न हो। हरिद्वार में 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन सहित उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी और हरिद्वार के डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने पुलिस लाइन में अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ किया। आला अधिकारियों ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इस बार भी कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना पुलिस और प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि इस बार संपूर्ण मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 120 सेक्टर में बांटा गया है। इस बार कांवड़ मेले के दौरान लगभग 4 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्रियों के हरिद्वार पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से 7 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और 12 कंपनी पीएससी और लगभग 10,000 उत्तराखंड पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। वहीं कांवड़ मेला क्षेत्र को बम निरोधक दस्ते के साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी में रखने की सलाह भी दी जा रही है। बहुत तरीके के चैलेंजेस होता है, वो सारे चैलेंजेस को हमने स्टडी करके उसको फेस करना है, हमारा पुलिस का कर्तव्य है, हम करेंगे। हमारा पुलिस बिल्कुल इसके लिए तैयार है। रूट की अगर बात करें, रूट क्या वही रहेगा या कुछ अब की बात तब्दील किया गया? देखो, टाइम जैसा जैसा पीक में हो जाता है उस समय रूट को थोड़ा डाइवर्सन होगा, वो डायनामिक है। जैसे अभी तो हाल में उतना भीड़ ही नहीं है, इतना रोड अभी स्मूथ चलेगा। जब ज़्यादा हो जाती है फिर हमारी ट्रैफिक डाइवर्सन होगी, उस समय अच्छा सा आप लोगों के माध्यम से हम जनता को